बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सदाचारोपदेश। सदाचारोपदेश कहते हैं सदाचार से संबंधित उपदेश। सदाचार अर्थात सत्य का आचार। आचार माने आचरण। वह आचरण जो हम भगवान श्री राम या श्री कृष्ण में देखते हैं, वह सदाचार का आचरण कहलाता है। उसी के उपदेश यहाँ संकलित श्लोकों के रूप में हैं। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वं सज्जनानाम् उपासते कुर्वन्नेव ये कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा एवं त्वयि नान्ये अथोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरः मधुमन् मे निष्कर्मणं मधुमन् मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासमं मधु सदर्श आचारात् लभते आयुराचारात् लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिवाप्नोति पुरुषः प्रत्येचः च ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलङ्घनीये अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ब्रह्ममुहूर्ते बुध्येत् धर्मार्थौ च अनुचिन्त्येत् उत्थाय चाम्यतिष्ठेत् पूर्वां श्रद्धां कृताञ्जलि। तो बच्चों देखते हैं सबसे पहले पहला दुआ संगच्छध्वं, साथ साथ चलो। यहाँ संगठन का महत्व स्पष्ट किया गया है। संवदध्वं, साथ साथ बोलो। समवो मनांसि जानतां, साथ साथ ही मनों को मिलकर जानो। देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वे माने जैसे, यथा माने जैसे, पूर्वे माने पहले, जैसे पहले देव भाग को या देवताओं के भाग को विद्वान व्यक्ति एक साथ मिलकर उपासना करते थे या संगठित होकर उपासना करते थे। दोबारा देखिए, साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, साथ साथ एक दूसरे के मनों को जानो। जैसे पहले देव भाग, देवताओं के भाग को सज्जनों की या विद्वानों की एकत्र होकर उपासना होती थी या उपासना द्वारा की जाती थी। कुर्वन्ने इहे कर्माणि, कुर्वन्ने ये से स्पर्श लगेगा इस संसार में। कर्माणि माने कर्मों को, इस संसार में अपने कर्म को करते हुए, कुर्वन्ने करते हुए ही, एवं माने ही, इस संसार में कर्म करते हुए ही जिजीविषा इच्छेत समा, जिजीविषा जीने की इच्छा, शतम माने 100 वर्ष तक, समा माने तक, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। दोबारा देखो जरा इनको। इस संसार में 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि नन्हे अथोऽस्ति, एवं माने इस प्रकार, त्वयि माने तुम्हारे लिए, न माने नहीं, अन्य माने दूसरा, अथोऽस्ति लक्षण है। इसके अतिरिक्त तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं है। अर्थात मनुष्य का जीवन कर्म से जुड़ा है। कर्म लिप्यते नरः, मनुष्य में कर्म लिप्त रहते हैं। अर्थात जन्म से जीवन पर्यंत हम कर्म करते रहते हैं। अच्छे कर्म हमें अमरता की ओर ले जाते हैं, संतुष्टि की ओर ले जाते हैं, और बुरे कर्म पतन की ओर ले जाते हैं। जैसे उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण और कंस, भगवान श्री राम और रावण। दोबारा देखो, इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे लिए और कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य में कर्म लिप्त रहता है। मधुमत में निष्कर्मणम, निष्कर्म माने प्रवृत्ति, मधुमत में माने मेरी, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, अर्थात मेरा आचरण मधुर हो। मधुमत में प्रायणम, मेरी विरक्ति मधुर हो, अर्थात मेरा वैराग्य भी मधुर हो, लोगों को आनंद देने वाला हो। वाचा वदामि मधुमत, वाणी से मधुर बोलूं अर्थात मीठा बोलूं। भूया समम मधु सदर्शम, सभी प्राणियों को मधुरता के समान देखूं। दोबारा देखिए, मेरी प्रवृत्ति मधुर हो, मेरी निवृत्ति मधुर हो, मैं वाणी से मधुर बोलूं, सभी प्राणियों को मधुरता के समान देखूं। आचारात लभते, आचारात में पंचमी व्यक्ति होगी यहाँ पर। आचारात लभते आयु,
ही माने वास्तव में। आचरण से ही आयु प्राप्त होती है। कैसे आचरण से? श्रेष्ठ आचरण। तो यहाँ पर सद शब्द जोड़ देंगे। सदाचरण से आयु प्राप्त होती है। सदाचरण से ही श्री माने लक्ष्मी या धन, लभते माने प्राप्त होता है। आचारात कीर्ति वापनोति, पुरुषे प्रत्यय चहचे। पुरुष को यह माने इस संसार में, प्रत्यय माने परलोक में, आचरण से ही कीर्ति या यश प्राप्त होता है। दोबारा देखिए, श्रेष्ठ आचरण से ही पुरुष को आयु प्राप्त होती है अर्थात दीर्घायु होता है। श्रेष्ठ आचरण से ही धन या लक्ष्मी प्राप्त होती है। श्रेष्ठ आचरण से ही इसलोक और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है। ये नास्तिका निष्क्रिया से गुरु शास्त्र अतिलंघनीय। ये माने जो नास्तिक है अर्थात जिनका किसी प्रकार भी ईश्वर में, कर्म में, माता पिता में, भाई बहनों में कोई आस्था नहीं है, जो नास्तिक है, निष्क्रिया से कार्यों से रहित है, निष्क्रिय हैं, कुछ नहीं करना चाहते। गुरु शास्त्र अतिलंघनीय, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। ना तो गुरु की बात मानते, ना शास्त्र में लिखा हुआ ही मानते। अधर्मज्ञ अधर्मी है, दुराचार और दुराचारी हैं। ते माने वे, भवंती गतायुष है, वे गतायुष होते हैं अर्थात उनकी आयु कम होती है, उनकी आयु क्षीण होती चली जाती है, वे शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उषा काल को, उषा काल में जागना चाहिए। धर्मार्थौ चैनु चिंतित, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चाम्यम, उठकर आचमन करके, पूर्वा माने पूर्व दिशा में, संध्या के लिए, व्रतांजलि, हाथों को जोड़कर, यानी हाथों की हथेलियों को जोड़कर, व्रतांजलि हथेली को कहा गया है। दोबारा देखो, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उषा काल, सूर्योदय से पहला। बुद्धियत माने जागना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्म अर्थ, जहाँ दीर्घ संधि है, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय चाम्यम, और उठकर आचमन करके, पूर्व दिशा में संध्या वंदना के लिए हथेली को जोड़कर बैठना चाहिए।